सिक्स क्लास बेटा, दिस इज योर चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ये चैप्टर जो है आपको गार्बेज के बारे में बताएगा, जो नॉर्मल गार्बेज आपके घर के अंदर से निकलता है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डस्टबिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर हाउसेज। आज के टाइम में डस्टबिन जो है एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हर घर में आपको मिलेगी। वी कलेक्ट द वेस्ट और गार्बेज इन आवर होम्स एंड देन गिव इट टू द क्लीनिंग पर्सन टू थ्रो अवे। हम क्या करते हैं, अपना कूड़ा जो है वो इकट्ठा करते हैं और फिर उसको क्लीनिंग पर्सन को दे देते हैं ताकि वो उसको फेंक दे। बट गार्बेज ऑल्सो नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट। इफ ट्रीटेड प्रॉपरली गार्बेज कैन ऑल्सो बी ब्रॉट टू यूज। यानी मगर गार्बेज अगर आप प्रॉपर गार्बेज भी अगर उसको प्रॉपरली आप ट्रीट करें, उसको एक ट्रीटमेंट दें, तो वो दोबारा से मतलब उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट व्हाट हैपन टू द गार्बेज। सबसे पहले कि गार्बेज का क्या होता है, कितने टाइप के गार्बेज होते हैं और कैसे उसको मैनेज किया जाता है। सबसे फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन इसका पढ़ते हैं। वेस्ट इज एनी सब्सटेंसेस विच कैरी नो वैल्यू टू द यूजर और इज डिस्चार्ज आफ्टर प्राइमरी यूज। वेस्ट क्या होता है बेटा, कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसकी अब कोई वैल्यू ना रह गई हो, जिसका जो भी उसका यूजर है जो उसको इस्तेमाल कर रहा था या फिर यूज हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब उसका कोई भी यूज नहीं है। Waste are produced in our homes, school, offices, hospitals, markets, industries and agricultural activity etc. Waste जो होता है बेटा हमारे घर में, schools में, offices में, hospitals में, जहाँ पर भी हम जाते हैं उस हर जगह पर waste होता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल स्पेशली हाउस होल्ड वेस्ट आर नोन एज गार्बेज। यानी वेस्ट मटेरियल स्पेशली जो घर से निकलता है उसको हम गार्बेज बोलते हैं। सी द डस्टबिन इन योर home. If the kitchen garbage is not removed from our home, the surroundings regularly, they will cause pollution. यानी आप अपने किचन को देखिए, अपने घर को देखिए, अगर वहाँ से गार्बेज जो है वो रेगुलरली नहीं हटाया गया तो वो क्या करेंगे, पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। द गार्बेज विल रॉट, जो गार्बेज है वो सड़ने लग जाएगा एंड बिकम ब्रीडिंग प्लेस फॉर द कॉकरोचेस, फ्लाइज, मस्किटोज रिजल्टिंग इन स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज एज वेल। और वहाँ पर कॉकरोचेस और मक्खियाँ और मस्किटो यानी मच्छर ये सब पैदा होने लगेंगे और आपको डिजीज फैलाएंगे। ठीक है, व्हाट हैपन टू द गार्बेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि गार्बेज का क्या होता है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच गार्बेज योर फैमिली जनरेट इन अ डे। क्या आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि एक दिन में आपके जो घर वाले हैं या आप हैं, आपकी पूरी फैमिली है, वो कितना गार्बेज यानी कितना कूड़ा जनरेट करते होंगे। यू कैन फाइंड आउट दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। और आप इस एक्टिविटी से ये पता लगा सकते हैं। क्या है ये एक्टिविटी। विथ अ स्प्रिंग बैलेंस द फर्स्ट वे द एम्प्टी गार्बेज बिन। यानी आपका जो कूड़े का डस्टबिन है उसको पहले आप खाली नापिए कि कितने किलो का है, और फिर आप उसमें गार्बेज जब आपका पूरा भर जाता है, जैसे मॉर्निंग में अगर आपका भर जाता है या रात को आपका भर जाता है, जब आप उसको फेंकते हैं उससे पहले उसको नापिए और फिर उसमें से गार्बेज का जो है यानी जो डस्टबिन का वेट है उसको माइनस कर दीजिए। आपको पता चलेगा एक दिन में आप कितना कूड़ा जो है वो जनरेट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता चल गया कि बहुत सारा कूड़ा, अगर एक घर से इतना कूड़ा निकल रहा है तो सोचो पूरे आपके पूरे कॉलोनी से कितना कूड़ा निकला होगा और पूरे देश से कितना निकलता होगा। तो इतना जो गार्बेज है वो कैसे मैनेज किया जाता है, उसका क्या किया जाता है। द पर्सन हु कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम होम्स डंप इट इन अ बिग लोकल गार्बेज डिपोजिंग एरिया। यानी वो पर्सन जो आपके घर से कूड़ा सारा इकट्ठा कर रहा है वो उसको क्या करेगा, अपने लोकल गार्बेज एरिया जो है जहाँ पर भी कूड़ा फेंका जाता है, डिस्पोजिंग एरिया जो है वहाँ पर उसको फेंक देगा। फ्रॉम देयर द गार्बेज इज टेकन आउट टू द साइट नोन एज लैंडफिल। और फिर वहाँ से गार्बेज को एक साइट पर ले गया जाएगा जहाँ पर लैंडफिल, जिसको लैंडफिल बोला जाता है। टू मेक अ लैंडफिल अ ह्यूज ओपन एरिया सेलेक्टेड आउटसाइड अ टाउन और सिटी। ठीक है, लैंडफिल बनाने के लिए, लैंडफिल क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी। एक तो लैंडफिल बनाने के लिए सबसे पहले सिटी या टाउन से दूर बनाया जाता है उसको। इट इज देन डंप अप एंड लेयर ऑफ क्ले एंड प्लास्टिक इट स्प्रेड ऑन इट बेस। और फिर क्या किया जाता है, इट इज देन डंप अप, और फिर उसको फेंक दिया जाता है कूड़े को और एक क्ले और प्लास्टिक की लेयर उसके ऊपर बना दी जाती है। ठीक है, अब ये लेयर क्या है, ये क्या करती है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को लीक होने से और ग्राउंड में नीचे जाने से, यानी ग्राउंड के ऊपर बनाई जाती है ये लेयर। ये जो लेयर है कूड़ा डालने से पहले ग्राउंड के ऊपर बनाई जाती है ताकि ग्राउंड में जो है बैक्टीरियाज वगैरह ना जाएं और वहाँ की ज़मीन जो है वो खराब ना हो।
द गार्बेज इज डंप इनटू दिस पिट, और इस गड्ढे के अंदर गार्बेज को गाड़ा जाता है। जैसे आपने देखा होगा आपके पास में एक, जिसको आप कूड़े का पहाड़ आप बोलते हो, आपके घर के आसपास कई सारी जगह, जहांगीरपुरी में जैसे, ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ हो गया। तो वो पहले डंपिंग ग्राउंड था, डंपिंग पिट था, एक गड्ढे से शुरू हुआ था, मगर आज वो कूड़ा हमारे इतना बढ़ गया है कि वो एक पूरा पहाड़ जैसा दिखता है, ठीक है। देन द गार्बेज इज सेग्रीगेट, और फिर गार्बेज को सेग्रीगेट किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है। द यूजफुल कंपोनेंट्स आर रिमूव फ्रॉम द गार्बेज बाय पीपल, जो यूजफुल सामान उसमें से होता है वो लोग उसमें से छांट लेते हैं। रेस्ट ऑफ इट स्प्रेड इट्स साइड इनसाइड ऑफ द पिट एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल, और बाकी का जो काम का नहीं होता उसको वापस से गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर बिछा दी जाती है। एवरी डे द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड एंड द गार्बेज इज डिपोज्ड इन अ न्यू कंपार्टमेंट नोन एज सेल, और हर दिन यही प्रोसेस रिपीट किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, द गार्बेज इज डिस्पोज्ड इन अ न्यू कंपार्टमेंट, और फिर उस गार्बेज को एक नई जगह लेकर जाया जाता है जहां पर जिसको बोलते हैं सेल। द सेल इज कंप्रेस्ड बाय बुलडोजर्स टू क्रिएट स्पेस फॉर मोर सेल्स इन द लैंडफिल, और इस सेल्स को कंप्रेस्ड यानी छोटा किया जाता है, कूड़े को दबाया जाता है ताकि और नया कूड़ा उसमें आ सके। वंस द लैंडफिल इज फुल, जब एक जगह पूरी फिल हो जाती है, इट इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ सॉइल, उसको बहुत मोटी लेयर से सॉइल की ढक दिया जाता है और उसके हिस्से कर दिए जाते हैं। फॉर 20 to 25 ईयर्स नो बिल्डिंग इज मेड ओवर इट, और 20 से 25 साल तक वहां पर कोई भी बिल्डिंग बन नहीं सकती। ग्रेजुअली द गार्बेज डिकम्पोजेस एंड मिक्स विद द सॉइल, और इतने टाइम में जो गार्बेज है वो भी सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाता है, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, यानी कूड़े को अलग अलग सेग्रीगेट कैसे किया जाए। सबसे पहला, द मेथड एम्प्लॉयड फॉर प्रॉपर डिस्पोजल of biodegradable and non-biodegradable waste are entirely different। सबसे पहले अलग अलग बायोडिग्रेडेबल यानी जो मिट्टी में आसानी से घुल सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं घुल सकते हैं, दोनों को डिस्पोज करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, यानी किस तरीके से उसको हटाया जाए एनवायरमेंट से, उनका तरीका बिल्कुल अलग है। So the first step is to deal with the waste to separate biodegradable part of the waste from the non-biodegradable। तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा ये हुआ कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग किया जाए, क्योंकि दोनों का मेथड अलग है। In some cities and towns, the municipality provides separate dustbin for putting the two type of waste। कई सारी जगहों पे म्यूनसिपैलिटी जो होती है बेटा, वो अलग अलग तरीके के डस्टबिन देती है, अलग अलग तरीके का कूड़ा डालने के लिए, बायोडिग्रेडेबल के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। These dustbins have different colors, और इसीलिए इन डस्टबिन के अलग अलग कलर होते हैं ताकि दूर से ही आपको पता चल जाए। द ग्रीन डस्टबिन इज फॉर कलेक्टिंग बायोडिग्रेडेबल, ग्रीन डस्टबिन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो जाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी किचन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, जो आसानी से मिट्टी में घुल जाए, जैसे जो आप खाना खाते हैं उसके छिलके, ठीक है, आप जैसे सब्जी काटते हैं और उसमें से जो भी गंद निकलता है वो सब बायोडिग्रेडेबल होता है। और ब्लू कलर के डस्टबिन में आप डालते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, ये सब को, जिसको रिसाइकल किया जाता है, यानी दोबारा यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बेटा। तो अभी के लिए हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके आगे है वेस्ट आर ऑल्सो यूजफुल और टाइप ऑफ वेस्ट, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।